भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। अरे अरे अरे, इतने गुस्से में काहे अखिलेश भैया? ये किसे दल बदलू, दगाबाज और ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अब तो अखिलेश भैया की नाराजगी की वजह समझना ही पड़ेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बयान अमेठी की सरजमी से सीधे अपने बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह पर तीखा हमला था। दरअसल जब अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे और मीडिया से उनका सामना हुआ तो सबसे पहले सवाल उठा राकेश प्रताप सिंह को लेकर, जो कभी समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब उनका रुख भाजपा की तरफ ज्यादा दिख रहा है। इस मुद्दे को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या राकेश प्रताप बीजेपी में जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसने सभी को हैरान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अमेठी में गुमशुदा है और भारतीय जनता पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी की ही सगी नहीं है तो ये जो दल बदलू लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी सगी होगी। और अब तो हर दल से टिकट पाने की भी गुंजाइश उनकी खत्म हो जाएगी। कौन भरोसा करेगा। एक आर्टिकल छपा था एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जल्दी कोई कार्रवाई होने वाली है। किस पर? अभी कार्रवाई तो लोकतंत्र में स्पीकर करेंगे और हम लोग जानते हैं कि सरकार के लोग कानून संविधान को नहीं मानते। दरअसल ये पूरा मामला राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जब समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने पार्टी लाइन तोड़कर क्रॉस वोटिंग कर दी थी, यानी खुलकर बीजेपी का साथ दिया। इन्हीं 10 में से एक थे गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई बार ऐसे संकेत दिए हैं कि वह समाजवादी पार्टी से दूर जा चुके हैं। कभी योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर दिखते हैं तो कभी बीजेपी की रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेते हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि एसपी एमएलए कोर्ट इन बागी विधायकों के खिलाफ जल्द कोई निर्णय ले सकता है। इस पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो स्पीकर करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार संविधान और कानून को कितना मानती है ये देश जानता है। उन्होंने इशारों में ये भी कह दिया कि अब इन नेताओं की कोई राजनीतिक अहमियत नहीं रह गई, क्योंकि जिस भरोसे के बल पर वो राजनीति में थे वही अब टूट चुका है। जिसके बाद अब सवाल ये है कि क्या राकेश प्रताप सिंह भी रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे की राय पकड़ेंगे, जो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी लाइन तोड़ने वाले बाकी विधायक भी धीरे धीरे खुलकर सामने आ सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव का ये बयान दरअसल बीजेपी की नीयत पर भी सवाल खड़ा करता है। जो अपनी सगी नहीं वो दूसरों की क्या होगी? क्या बीजेपी इन बागी विधायकों को राजनीतिक सुरक्षा दे पाएगी? इन तमाम सवालों के बीच अखिलेश यादव का अमेठी दौरा सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं था, बल्कि उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश था जो पार्टी से गद्दारी करते। इस दौर में उन्होंने बलिया के बीजेपी नेता पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला, लेकिन सबसे कड़ा वार उन्होंने किया अपने ही बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह पर। हालांकि इस पूरी कहानी का अंत अभी बाकी है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव अब शक्ति दिखाने के मूड में है तो दूसरी तरफ बीजेपी इन नेताओं को लेकर अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रही है। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 के हार के बाद समाजवादी पार्टी अब भीतर घात नहीं सहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।